तो आइए, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनकी भी नुमाइंदगी होना जरूरी है, वरना कहेंगी हमारे मतलब की भी बात कुछ हो जाती। तो आइए सुनिए, मुझे आप बताइए, और अपनी माँ बहनों से भी पूछूंगा कि है कोई ऐसी औरत पूरी दुनिया में, जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक, कोई ऐसी औरत जो जवान हो, यानी बचपन से ऊपर हो, 55 के नीचे हो, और पेट में उम्मीद की किरण भी ना हो, औलाद भी ना हो, जवान हो, सेहतमंद हो, ऐसी औरत क्या 30 दिन लगातार नमाज पढ़ सकती है? बोलो। आप लोग तो ऐसा देख रहे हैं जैसे मुझे कोई अजूबे वाली बात बोलने जा रहा हूं। पढ़ सकती है 30 महीना लगातार? बोलो। 30 साल लगातार? 30 हफ्ता नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती, चाहे वो अपने वक्त की आबिदा हो, साजिदा हो, राकिआ हो, मुनीरा हो, अपने वक्त की वलिया हो, अरे चाहे वो अपने वक्त की राबिया बसरिया हो, अगर वो जवान है, सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, पेट में बच्चा नहीं है, तो वो 30 दिन लगातार नमाज रोजा नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बहनों को कुदरती तौर पे एक आरेजा है, और ये रब की मेहरबानी है कि उतने दिन वो पढ़ती नहीं, मगर उसे दोहराना भी जरूरी नहीं, इयादा भी जरूरी नहीं। एक आरेजा है कि चंद दिनों तक अय्याम मखसूसा में वो नापाक रहती है। मसला समझने और समझाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो जो मसला बता रहा हूं उसे गौर से सुनो। चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 6 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ये वो अय्याम है जिन अय्याम में हमारी माँ बहनें जवान हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि एक धातु, एक नापाक खून हैज उनके शरीर से बाहर आता है। वो खून, वो रक्त नापाक है, इसीलिए उसकी नापाकी की वजह से अल्लाह ने उन पर उन दिनों में नमाज, रोजा, कुरान छूना, ये सब जो है माफ कर दिया है, दोहराना भी नहीं है। कोई नहीं पढ़ सकती, मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी नील गगन के नीचे केवल एक, सिर्फ एक खातून ऐसी जिसने 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे जीवन बिला फसल, बिला नागा लगातार नमाज पढ़ी है, और वो कोई और नहीं, उसका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मैं आला हजरत की रूह खुश करना चाह रहा हूं, उनके नाम से जलसा है। उनकी जो हमेशा जो रगे मोहब्बत फड़फड़ाती है जब सैयदों का जिक्र होता है, सैयदा फातिमा। तवज्जो चाहूंगा, सैयदा। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता जो अल्लामा शामी वगैरह ने, इब्ने आबिदीन शामी ने की, कि हजरत फातिमा को वो खून तो नहीं था, मगर एक रुतूबत ज़ाइल होती थी, फिर आप असर पढ़ लेती थी, फिर वो रुतूबत ज़ाइल होती थी, आप वजू करके मगरिब पढ़ लेती थी, फिर वो रुतूबत ज़ाइल होती थी, आप वजू करके इशा पढ़ लेती थी। रुतूबत थी, क्या थी? रुतूबत यानी एक लिक्विड फॉर्म में एक रुतूबत है, रुतूबत थी। वो नापाक खून हैज़ मेरी माँ फातिमा में नहीं था, जो दूसरी औरतों और महिलाओं में होता है। मगर मेरी बहनें, उस खून को गंदा समझो लेकिन बेकार नहीं, वो बहुत बहुमूल्य खून है, बहुत कीमती है। उस खून के होने के लिए तो औरतें दुआएं करती हैं। किसी शादीशुदा औरत को अगर वो खून ना हो तो कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी वो दरगाह, कभी ये तावीज, कभी वो डॉक्टर, कभी वो हकीम, मुझे वो गंदा खून मिल जाए। किसी ने पूछा वो गंदा खून, कि अगर वो खून नहीं होगा तो मैं मां कैसे बनूंगी? इतना बहुमूल्य खून होता है। इसीलिए जब कोई हमारी माँ बहन उम्मीद से होती है तो 9 महीने तक वो खून नहीं निकलता, और 9 महीने तक वो लगातार नमाज पढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अब वो डाइवर्ट हो गया, अब वो बच्चे की ग़िज़ा बन गई। उसी से
बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसी खून की मदद से बच्चे का हाथ बनता है, पांव बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, गला बनता है, पूरा ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बनती है। तो जब वो बनती है तो वो खून उसी में लगता है, इसीलिए बहनों को वो खून नहीं आता। वो खून बहुत कीमती, उसी खून से बच्चे बनते हैं। तवज्जो चाहूंगा, बनते हैं। अब मुझे बताओ, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के, कि जब वो खून इतना कीमती है कि उसी से बच्चे का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब वो खून मेरी मां फातिमा में नहीं था तो हसन बने किस मटीरियल से, हुसैन बने किस मटीरियल से? जब वो खून सैयदा फातिमा में नहीं था तो 9 महीने तक जब इमाम हसन पेट में थे, जब इमाम हुसैन पेट में थी, जब जनाबे ज़ैनब पेट में थी, तो ये बने किस चीज से? तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा? अरे कोई सड़क छाप आशिक क्या देगा? इसका जवाब तो बरेली के आशिक ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सैयदी आला हजरत हुजूर ताजुल आलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं समझता हूं अब जब ये शेर पढ़िएगा तो इसकी वजह समझ में आ जाएगी। ये नहीं कहा कि तेरी नस्ल पाक में है अच्छा अच्छा नूर का, बच्चा बच्चा, क्या कहा? बच्चे में कोई शऊर होता है? कोई अगर शैतानी करे, बदमाशी करे, हम लोग माफ, अरे छोड़ो बच्चा है। क्यों? बच्चे की में कोई क्वालिटी नहीं होती। अरे यार क्यों गुस्सा कर रहे हो उस पर? बच्चा है यार, माफ कर दो। बोलते हो क्यों नहीं? अरे आपको सोने नहीं दिया, उसको हाथ मत मारना, बच्चा है, बच्चा है इसीलिए माफ कर दिया, क्योंकि बच्चा है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आला हजरत यही तो समझा रहे हैं। गौसे आजम को न देखो, गरीब नवाज को न देखो, अइम्मे ताहिरी नहीं, बच्चा बच्चा, तवज्जो चाहूंगा, बच्चा बच्चा नूर का। क्यों? क्योंकि ये नूर शिकमे फातिमा से जारी हुआ है। हमें जब इब्तिदा में गंदगी नहीं तो इंतहा में क्या गंदगी हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये है इमाम अहमद रजा, जो मुसलमान बने भी और मुसलमान बनाया भी, और उस पर लोगों को इस्तिकामत भी बख्शी, मेहनत की। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमाम अहमद रजा को सिर्फ एक मौलाना न समझना, वो सरापा इल्म का नाम रजा है। अहमद रजा सिर्फ एक नजरिए का नाम नहीं, मुकम्मल नजीर का नाम है। इमाम अहमद रजा इल्म ऐसा कि बड़े से बड़े फुकहा भी आपके सामने जानुए अदब तय करे, वो इमाम अहमद रजा। बड़े से बड़े मनातिका जिनके सामने अपनी अक्ल को खो बैठे, वो इमाम अहमद रजा। अरे अगर फतवा दे तो मुफ्ती आजम नजर आए, हदीस बयान करे तो मुहद्दिस आजम नजर आए, अगर कोई तहकीक पेश कर दे तो मुजद्दिद आजम नजर आए। वो इमाम अहमद रजा जो गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की मेहरबानी, अशरफ के ताजे सुल्तानी का फैज और शाले रसूल मारहरवी खातिमुल अकाबिर के बरकत का मंबा बनके जब चलने लगा तो दुनिया पुकार उठी। ये सिर्फ अहमद रजा नहीं बल्कि मुस्तफा के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बात समझ में आ रही है ना? तो अब सिर्फ नारे रजा लगाने से रज़वी नहीं होगे। इमाम अहमद रजा किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं है कि हम ही को हक है रजा करने का। जुमला जहन में आया है तो सुनो, आला हजरत किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं, सुन्नियों की तकदीर का नाम।
सुभान अल्लाह, सारे सुभान सुन्नियों के पीर का नाम। अल्लाह। हर इश्क तो अहमद रजा के सीने में मौजज़न था। कादरियत हो, चिश्तियत हो, सोहरवर्दियत हो, नक्शबंदियत हो, मदारियत हो, सबका तो मजमूल बहरैन वो थे। इसीलिए तो इश्क में डूबकर जब लिखते थे तो गजाली की अदा नजर आवे, राजी की फिक्र, जुनैद का तसव्वुफ, बोली सेना की मंतिक, फिसागोरिस का फलसफा और सीबवे का नौहो सर्फ जब इकट्ठा हो जाता है तब इमाम अहमद रजा की तस्वीर तैयार होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? और हम ये सोचें कि सिर्फ हम ही को हक है तो ये हक धर्मी किसी एतबार से जायज नहीं है। अल्लाह से डरो, न लड़ो न लड़ाओ। मैं तुम सबको आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम पर इत्तेहाद की दावत देता हूं। तुम सबको एक होने की दावत देता हूं। आला हजरत के नाम पर लड़ो मत। बिरयानी के लिए बहुत लड़ चुके, अब गौसे जीलानी के लिए एक हो जाओ। मखदूम समनानी के लिए एक हो जाओ। ख्वाजा हिंदुस्तानी के लिए एक हो जाओ। और अगर न हुए तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। हम खैर उम्मत जरूर हैं, मगर आजमाइशों का सिलसिला जारी है और यके बाद दीगरे आजमाइशें हो रही हैं। ये कोविड-19 भी उसी आजमाइश का हिस्सा है। दिस इज नाउ द टाइम हैज कम टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह पाक से करीब होने का समय है। अपने गुनाहों से का प्रायश्चित करो, अपने पापों को खत्म करो, नेक बंदे बनो, सच्चे मुसलमान बनो, आशिक़े नबी बनो, आशिक़े आले नबी बनो, ताकि दुनिया कायम रहे, निज़ामे कायनात चलता रहे। क्योंकि बंदा उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत ना करे। ये फलसफे मोहब्बत भी एक उन्वान है। हजरत अनस बिन मालिक की वो हदीस बड़ी मशहूर है। हुजूर से किसी ने पूछा पक्का मुसलमान कौन है? सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा या अपने खानदान, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो मियाँ सिर्फ नारा लगाने से, सवैया और सबील से नहीं, प्रैक्टिकल मुस्लिम बन जाओ। बेमिसाल मुसलमान कहा गया है तो बेमिसाली साबित कर दो। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि दुनिया तुम्हें देखे तो खुदा को याद करे, मुस्तफा को याद करे और जबाने हाल से कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का और खरा मुसलमान बने रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।